अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल सैयद किचन में खुशामदीद। आज मैं आपको बीफ बिरयानी बनाना सिखाऊंगा। इसका नाम है मसाला बिरयानी। जिसके लिए मैंने गोश्त लिया है 1 किलो और 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए जिनको चॉप कर लिया है। आलू बुखारा है, लौंग है 15 दाने लौंग है, काली मिर्च है 1 चम्मच, बिरयानी के फूल है 4 चम्मच, 1 चम्मच काला ज़ीरा है, 4 अदद बड़ी इलायची है, 10 दाने जो छोटी इलायची के, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, 14-15 दाने ये साबित गोल मिर्ची है, तेज़पात है। इसके लिए आधा किलो मैंने टमाटर लिया है, पुदीना लिया है और दही लिया है। चलिए अब पकाना शुरू करते हैं। तेल डाल रहे हैं, हमने 2 कप चाय के तेल लिया है। अब इसमें कटे हुए 4 अदद प्याज जो है वो हम डालेंगे तेल गर्म होने के बाद। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे, कटे हुए 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज। प्याज ब्राउन होने का हम इंतज़ार करेंगे ताकि प्याज जो है हमारा अच्छी तरीके से थोड़ा ब्राउन हो जाए। लेकिन हम ब्राउन करेंगे थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे। अगर हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो इसमें मसाले भूनते वक्त जो है वो फिर प्याज जल जाता है। प्याज हमारा देखें ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से ये होता है कि ये गोश्त की जो हीट होती है वो थोड़ी सी कचेलपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये देखें हमने प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं किए हैं। अगर हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो मसाला भूनते वक्त जो है हमारा प्याज काला हो जाता है, जिसकी वजह से मसाले का टेस्ट ख़राब हो जाता है। गोश्त हमारा भुना गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 चम्मच जो हमने पीस के रखा हुआ था। अब उसके बाद हम इसको फिर अदरक लहसुन को इसमें मिक्स करके अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें जो है बाकी मसाला जात डालेंगे। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, मिर्च शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे और पिसा धनिया शामिल करेंगे। ये सब मसाले आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कि कोई नमक कम खाता है, कोई मिर्च कम खाता है, तो आप अपने हिसाब से जो है इसके अंदर वो शामिल कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नाप तोल के ही डालेंगे। आप पकाते हैं घर पे तो वो आप अपने हिसाब से डाल लें, इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम इसके अंदर खड़ा मसाला जो है वो शामिल करेंगे। तमाम मसाला जात हम इसमें शामिल करने के बाद ये बड़ी इलायची छोटी इलायची शामिल कर रहे हैं, काला ज़ीरा शामिल किया है, इसके अंदर ये काली साबित मिर्च शामिल की है, बिरयानी के फूल शामिल कर लिए हैं, इसके अंदर ये साबित गोल मिर्च शामिल कर ली है, तेज़पात इसमें हम डालेंगे। इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे, आलू बुखारा डालेंगे हम इसके अंदर। अभी आलू बुखारे के बाद हमने जो है उसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। जो आधा किलो हमने टमाटर लिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं टमाटर को छोटा छोटा काटे, बड़ा बड़ा भी काट के आप डाल सकते हैं। और उसके बाद हम मसाले को अच्छी तरीके से भुनेंगे। भुनने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। अब हम कवर को हटाएंगे। ये देखिए हमारे टमाटर इसमें गल गए हैं, बिल्कुल मसाला मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर जो है वो पुदीना शामिल करेंगे। पुदीना शामिल करने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे।
आधा किलो मैंने आलू लिए थे, जिनको मैंने जर्दे के रंग में, पानी में जर्दे का रंग मिला के उसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा उबाल लिया है, ताकि कच्चे पक्के रखें, इसलिए ताकि मसाले के अंदर भी जो है ना वो आलूओं को दम लग जाए, तो ये आलू जो है ना वो बिल्कुल गल ही नहीं जाए, हलवा नहीं हो जाए। आप भी ऐसा कीजिएगा कि आलू थोड़े से उबाल के कच्चे पके वो डाल दीजिएगा इसके अंदर। अब हमने मसाला सब मिक्स कर लिया। अब इसमें दही शामिल करेंगे। दही तकरीबन मैंने 1.5 पाव लिया है, और दही 1.5 पाव लेके इसके अंदर मसाले के अंदर अब इसको कवर करेंगे हम मिक्स करने के बाद दही को, ताकि दही का पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। फिर इसको हम एक दफ़ा भून के मसाला तैयार हो जाएगा हमारा। देखें, हम दही का पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको नीचे उतार के अब हम चावल जो है वो उबालेंगे। उबालने के बाद फिर हम बिरयानी में मसाला मिक्स करके ज़बरदस्त बिरयानी आपको खानी है। असल में बिरयानी में बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी वाइफ का बनाती है। उन्होंने आज मैंने उनसे कहा कि आज मैं बनाऊंगा, तो मुझसे कहने लगी तुम्हारे बस का काम नहीं, तुम पीछे हटी हो। मैंने बोला ट्राई करने में क्या हर्ज है। बोली देख लो, फिर पकेगी सही नहीं तो कौन खाएगा। मैंने बोला सब खाएंगे, उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे, तुम देखो कितनी अच्छी बनाता हूँ मैं बिरयानी। तो उनसे मेरा मुकाबला भी है, तो आप लोग ज़रा ऐसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। चावल हमारे उबल गए हैं, तकरीबन 1 किलो चावल थे, मैंने उबाल लिए हैं। अब हम बिरयानी के लिए जो है ना मसाला और चावल डाल के इसमें बिरयानी तैयार करेंगे। ये मैंने मसाला डाला है पहले, अब ये चावल इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। चावल ऐड हो जाएंगे तो इसमें हम थोड़ा सा जर्दे का रंग भी शामिल करेंगे, ताकि बिरयानी में कलर आ जाए, और फिर उसके बाद हमारी मज़ेदार बिरयानी तैयार हो जाएगी। अब मैंने जर्दे का रंग इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको कवर करके दम पे रखेंगे। तकरीबन 5-10 मिनट तक हम जो है ना इसको दम देंगे। दम देने के बाद हमारी बिरयानी, लजीज़ा बिरयानी तैयार हो जाएगी।
दम लग चुका है। अब हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे खाने के लिए पेश करेंगे। ये हमारी बिरयानी पक के बिल्कुल तैयार है। लजीज बिरयानी है, रायते के साथ आप इसके खाएं और खाने के बाद ज़रूर मुझे पता चले। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी बिरयानी अच्छी लगी है, आप लोगों को पसंद आई है, ताकि मैं अपनी वाइफ के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं।